हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन करवाएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करें। इसका आपको क्या निकालना है? विविधकर निकालना है। तो विविधकर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको b का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे a का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे c का मान रखना पड़ेगा। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है? यहाँ पे c होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं b का मान कितना है? 6 है। तो यहाँ पे b के जगह पे 6 लिख देंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। माइनस है तो माइनस 4 है तो 4। a का मान कितना है? तो देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। c का मान कितना है? तो c का मान यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे रख देंगे 5। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 माइनस 4 एकम 4 और 4 पचे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। 36 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा? यहाँ पे 16 बचेगा। यानी विविधकर कितना निकल जाएगा? 16 निकल जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos a का मान निकाले। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपको cos a का मान आपको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पे आपको a का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे a का मान निकलेगा कहाँ से? तो यहाँ से निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको a का मान निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए। a प्लस बी बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री। तो a का मान यहाँ पे आपको निकालना है। तो जो ये प्लस b है इसे क्या करना पड़ेगा? बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो इधर a बच जाएगा और उधर क्या है? 90 डिग्री। और ये प्लस बी जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। यानी ए का मान कितना निकल गया? 90 डिग्री माइनस बी। तो ए के जगह पे आपको क्या कर देना है? रख देना है। तो इधर है कॉस और ए के जगह पे कितना लिखेंगे हम? 90 डिग्री और माइनस क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बन गया कि कॉस 90 डिग्री माइनस बी ये क्या होता है? तो ये होता है साइन बी हो जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि एक शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए एक शंकु की आधार की त्रिज्या कितना दिया है? यानी r दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। यानी h दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पे देखिए 1/3 है तो यहाँ पे 1/3 पाई का मान नहीं रखा है तो यहाँ पे आपको पाई का मान नहीं रखना है। r कितना है? तो r यहाँ पे देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा। तो 5 सेंटीमीटर गुणे यहाँ पे हम क्या कर देंगे? लिख देंगे 2 बार 5 सेंटीमीटर और गुणे h यानी ऊंचाई कितना दिया है? तो 12 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 से 12 कटेगा तो यहाँ पे कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 4 बार में कट जाएगा। अब क्या करना है? आपको गुणा करना है। यहाँ पे देखिए 25 और 25 चौका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 पाई है तो यहाँ पे लिख देंगे पाई और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दिया है अल्फा बराबर बीटा और बराबर यहाँ पे 45 डिग्री दिया है। यानी ये तीनों क्या है? आपस में बराबर है। यानी अल्फा का मान कितना है यहाँ पे? तो 45 डिग्री है और बीटा का भी मान कितना है? तो यहाँ पे 45 डिग्री है, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से आपको निकालना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो
यहाँ पे देखिए आपको अल्फा का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे बीटा का मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फा का मान कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर रख दीजिए 45 डिग्री, प्लस बीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे रख दीजिए 45 डिग्री। अब इसे आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 और 45 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पासा है जिसको फेंका जाता है तो 4 आने का प्रायिकता आपको बताना है। तो एक पासे पे कितनी संख्याएं अंकित होती हैं, तो 6 संख्याएं अंकित होती है। तो यहाँ पे लिख दिए वो 6 संख्या जो पासे पे अंकित होती है। तो बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 4 एक ही है, यानी यहाँ पे 1 और टोटल संख्या कितना है 6 है, यानी यहाँ पे लिख देंगे 6। यानी यहाँ पे देखिए 4 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसी में ये भी एक प्रश्न यहाँ पूछ लेता है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसमें सम संख्या क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। तो कितनी संख्याएं हैं, 3 सम संख्याएं, और 3 में से कौन आएगा आपको पता नहीं है, तो तीनों लेना पड़ता है। और टोटल संख्या कितना है, 6 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है 6। अब इसे कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी 1/2। तो सम संख्या आने के प्रायिकता कितना होता है, यहाँ पे 1/2 होता है। तो ऐसे ही भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर ऐसा प्रश्न आपको दिखे तो इसे आपको बनाना नहीं है, डायरेक्ट आपको एक पे टिक लगा देना है। जिस भी ऑप्शन में एक होगा उसे आपको क्या कर देना है, टिक लगा देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए हम यहाँ पे आपको बताते हैं इसे सॉल्व आपको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए tan, यहाँ पे देखिए 65 डिग्री, और बट्टा के नीचे क्या है, यहाँ पे cot 25 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए tan 65 डिग्री का आपको मान पता नहीं होगा, और यहाँ पे आपको 25 डिग्री का आपको मान पता नहीं होगा। तो दोनों में से एक को, किसी एक को आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो हम ऊपर वाले को करते हैं, tan यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, और माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पे 25 डिग्री लिख देंगे। 90 में से 25 घटेगा तो फिर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 65 बचेगा। और बट्टा के नीचे क्या है, तो यहाँ पे है cot, यहाँ पे 25 डिग्री है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होता है cot, और थीटा के जगह पे कितना है 25 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 डिग्री। और बट्टा के नीचे भी क्या है, तो यहाँ पे cot 25 डिग्री है। तो cot 25 से cot 25 कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1 होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दिया है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद यहाँ पे कितना दिया है, 13 और 25 दिया है, जिसमें छठा पद कितना है, यहाँ पे 13 है, और 12वां पद कितना है, 25 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं छठा पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो a + 5d होगा। a + 5d कितना दिया है, 13 दिया है। और यहाँ पे देखिए 12वां पद कितना दिया है, 25 दिया है। तो 12वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a + 11d बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो बोल रहा है कि सार्वअंतर ज्ञात करें। तो सार्वअंतर को किससे सूचित किया जाता है, d से, यानी इस d का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देना है, घटाना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। a से 1 कट जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 में से 11 घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, -6d बचेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 13 में से यहाँ पे 25 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -12 बचेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा तो 6d बराबर हमारा कितना निकल गया, 12 निकल गया। यहाँ पे आपको d का मान निकालना है। तो 6 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी बड़ा बट्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी d बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। ए ऑप्शन है समकोण त्रिभुज से, बी ऑप्शन है समरूप त्रिभुज से, सी ऑप्शन है समचतुर्भुज से, डी ऑप्शन है गोला से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो समकोण त्रिभुज से है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। यही क्या होता है यहाँ पे पाइथागोरस
प्रमेय होता है। और पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो समकोण त्रिभुज से है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि 4, 8, 12 का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें। यहाँ पे आपको प्रथम पद निकालना है, यानी यहाँ पे ए का मान निकालना है, और यहाँ पे सार्व अंतर निकालना है, यानी यहाँ पे डी का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद यानी एपी का जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है, यानी ए का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 4 निकल गया। अब आपको डी निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद यहाँ पे देखिए कितना है, तो 8 है, और पहला पद कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी प्रथम पद भी 4 निकला और डी भी कितना निकला, 4 निकला, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जाते हैं, फार्मूला का भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 4πr²। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 बार प्रश्न टाइप हो गया, इससे कोई बात नहीं। यहाँ पे देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न है कि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है, तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको x का मान आपको क्या करना है, निकालना है, जिसके लिए यहाँ पे माध्य कितना दिया है, 6 दिया है। तो माध्य का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा रहेगा आपको, कुल संख्याओं का योग, और बट्टा क्या होता है, यहाँ पे कुल संख्या होता है। बट्टा क्या होता है, कुल संख्या। माध्य यहाँ पे कितना दिया है, 6, तो माध्य की जगह पे 6 लिख दीजिए। कुल संख्याओं का योग, जो ये संख्या दिया है इसे आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 3 + 4 प्लस यहाँ पे 5 + 17 और प्लस x बटा कुल संख्या कितना है, गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, और 12 और यहाँ पे देखिए 17 कितना हो जाएगा, 12 और 17 कितना हो जाएगा, 29, और प्लस x और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा, 5। अब इसे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा तिरछी गुणा कराना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 29 और प्लस 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 29 + x, और यहाँ पे देखिए 6 × 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो आपको x का मान निकालना है। तो 29 इधर जोड़ रहा है, तो बराबर की इधर जाके क्या करेगा, घटाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 30 माइनस क्या हो जाएगा, 29, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि यदि x² - 5x + 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको 1/α और प्लस 1/β का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि बट्टा के जोड़ बनाना पड़ेगा। तो बट्टा का जोड़ अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे सॉरी अल्फा और बीटा का यहाँ पे लघुत्तम क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। अब इसे आपको सीधा करके लिख देना है, अल्फा प्लस बीटा हो गया ऊपर में, और नीचे क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है c/a। अब ये आपको क्या करना है कि जो ये बड़ा यहाँ पे देखिए जो बड़ा वाला बट्टा है इसको आपको तोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए -b/a, तो यहाँ पे देखिए जो बड़ा वाला बट्टा ये गुणा में बदलेगा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। नहीं, ये ऊपर चला जाएगा और c कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी -b/c हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको b का मान रखना है और यहाँ पे c का मान रखना है। तो b का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -5 है, तो यहाँ पे आपको पहले से यहाँ पे माइनस है तो एक माइनस, और b का मान यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखिए c का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं -5, यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 6 है तो 6, यानी 5/6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14
14 नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दिया है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 70 डिग्री। इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो 20 डिग्री का आपको मान पता नहीं है, 70 डिग्री का मान पता नहीं है, तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले वाले को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 90 डिग्री और माइनस यहाँ पे 70 डिग्री लिख सकते हैं। और दूसरे वाले को आपको चेंज नहीं करना है, इसको वैसे ही आपको क्या कर देना है, रहने देना है। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस, और थीटा कितना है यहाँ पे 70 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर 70 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो अब ये थोड़ा सा उल्टा है, तो इसे आपको सीधा करके लिख देना है साइन स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस यहाँ पे क्या हो गया कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो कोण है, जो थीटा है, वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों जगह बराबर है। तो अब ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री कितना होगा, 1 होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो ये हो गया ए और ये बी और यहाँ पे सी। तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पे एसी, यानी एसी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, और जोड़ बीसी का स्क्वायर, बीसी क्या होता है, आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, जोड़ क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो यही क्या होता है इसमें लगता है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा, तो ए वाला कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसे भी प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में एक पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सेक थीटा बराबर यहाँ पे 13/12 दिया है। तो यहाँ पे देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कर्ण बट्टा आधार। ये क्या होता है, कर्ण और बट्टा क्या होता है, आधार होता है। यानी यहाँ पे कर्ण का मान 13 है और आधार का मान यहाँ पे कितना है, 12 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉट थीटा का मान आपको निकालना है। तो कॉट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आधार और बट्टा क्या होता है, यहाँ पे लंब होता है। तो यहाँ पे देखिए आधार तो पता है लेकिन लंब नहीं पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगाइए पाइथागोरस वाला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कर्ण कितना है, 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब आपको निकालना है, तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। आधार कितना है, 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। लंब स्क्वायर है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। और 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। इसे अब यहाँ पे प्लस है तो इधर लाके घटा दीजिए, यानी 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा लंब का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप घटा लीजिए, तो इसमें से जब घटाइएगा तो कितना बचेगा, 25 बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर। तो हमें सिर्फ लंब निकालना है, लेकिन यहाँ पे लंब का स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा √25 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा लंब। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। यानी लंब हमारा कितना निकल गया, 5 निकल गया। बस यहाँ पे आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आधार कितना है, तो आधार 12 है, तो यहाँ पे 12, और लंब कितना निकला है, 5 निकला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यानी 12/5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए रेकरिंग छूट गया है कि 0.23 पे रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। इसको आपको क्या करना है कि परिमेय संख्या के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखाएगा, तो रेकरिंग जितने अंकों पे होता है वो क्या कर दिया जाता है, उन संख्याओं को जितने पे रेकरिंग होता है उतना 9 आपको क्या कर देना है, नीचे लिख देना है। तो ऊपर 23, और कितने संख्याओं पर रेकरिंग है, तो 2 पे है, तो यहाँ पे आपको 2 9 लिख देना है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि एक बेलन का ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बेलन है, यहाँ पे हम एक बेलन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इसे डिलीट करके यहाँ पे देखिए हम एक बेलन बनाते हैं। तो बेलन कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे हम बना रहे हैं,
यहाँ पे देखिए ये एक बेलन है और यहाँ पे देखिए इसका व्यास कितना दिया है, यानी ये पूरा दिया है व्यास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए इसका ऊंचाई, ये क्या है, इसका ऊंचाई होता है, ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई तो यहाँ पे दे दिया है, लेकिन यहाँ पे व्यास दिया है, तो यहाँ पे हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास बट्टा 2 होता है, यानी कितना हो जाएगा हमारा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको रखना है 2 है तो 2, पाई का मान कितना है 22/7 है, तो यहाँ पे 22/7 त्रिज्या अभी निकला है, कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20 सेंटीमीटर। अब ये कट रहा है तो इसे कटा दीजिए। अब ये हो जाएगा 22 दूना कितना हो जाएगा 44, और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे आपको क्या करना है, गुणा करना है, यानी यहाँ पे देखिए 44 दूना कितना होता है 88, और एक 0 है तो 0, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 10, 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे इसका क्या करना है, वर्ग अंतराल दिया है, इसका आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है और उसमें 2 से भाग लगा दिया जाता है। तो 10 और 20 कितना होगा 30 हो जाएगा, और बट्टा के इसमें 2 से भाग लगाइए तो ये कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, यानी इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा 15 होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिधि निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका आपको क्या करना है, परिधि निकालना है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त है, इसका व्यास दिया है, कितना दिया है, तो ये दिया है 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि परिधि निकालिए, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr होता है। तो यहाँ भी व्यास दिया है तो इससे आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या कितना होगा 14 सेंटीमीटर बट्टा 2, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस इसमें आपको मान रखना है 2 है तो 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, और त्रिज्या अभी निकला है कितना 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये 20 प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण कि यदि अल्फा बीटा, यहाँ पे देखिए बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो अल्फा प्लस, यहाँ पे देखिए 3 अल्फा + 3 बीटा का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर निकालिएगा और जो भी आंसर आएगा वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।